हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं मैथ विद गौरव भारद्वाज पे। और आज आपका ज्योमेट्री का 8वां क्लास होगा और कल कुछ टेक्निकल इशू से बीच में क्लास आपका कट गया था, तो आपका कल के क्वेश्चन को ही हम आगे लेके बढ़ेंगे। हमने बोला था कि कल के सवाल को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा, लेकिन कोई लोगों ने आंसर नहीं किया भाई, तो अच्छा बात नहीं है। थोड़ा सीरियस होइए, बहुत सारे लोग मज़े से ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस होइए, एक्टिव होइए। जब तक आप एक्टिव नहीं होइएगा तो भाई बात नहीं बनने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं और ये जो टाइम है उसका यूटिलाइज करिए। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को 5 दिन बाद देखते हैं। दोस्त, हम आपको ये बता दें कि अगर आप कंटिन्यू इस तरह से पढ़ाई जारी रखिएगा तो ही आगे जाके आपको फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो जहां भी जुड़े हुए हैं सारे लोग इस वीडियो को जल्दी से शेयर करिए और लाइक भी कर दें। जल्दी से भाई लाइक कर दो, ठीक है। ये करना है भाई, ये काम करना है, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, कॉपी पेन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास। कॉपी पेन सारे लोग लेके तैयार हो जाएं। सो के नहीं देखना भाई, सो के देखोगे तो फिर पाप लगेगा, समझ लो पाप लगेगा, इसलिए थोड़ा सा इस बात को समझना है। कॉपी पेन के साथ देखना है और जो सवाल का आंसर आ रहा हो उसका लाइव चैट जो है उसमें आपको कमेंट करना है और बताना है कि क्या होगा। नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम आपको बताएंगे, बस आप आराम से एक एक चीज को नोट डाउन करते चलिए। और हम जिस वे से आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप देख लो, आप कहीं भी देख लो, आपको एक एक चीज का हम दे रहे हैं, कोई भी चीज को छोड़ा नहीं जा रही। नहीं कि ये लाइव क्लास है, ऑनलाइन क्लास है तो हम बहुत सारी चीज को स्किप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां तक कि ऑफलाइन क्लास से भी आपको ज्यादा मटेरियल मिल रहा है पढ़ने को, तो थोड़ा सा इस बात को समझो और पढ़ो भाई, पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है दोस्त, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और जो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है दोस्त, तो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और देखिए आज का सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल जो कल की क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कल इसी क्वेश्चन में आपका लाइट कट गया था, मतलब भाई ये ऑफ हो गया था, तो ध्यान से देखो भाई, कल की क्लास का ये सवाल है और कल आप बनाए थे। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कल हम बताए थे कॉन्सेप्ट, आज फिर से बता देते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर आप सवाल करना। ठीक है दोस्तों, देखो फिर से आज एक बार उसी कॉन्सेप्ट को हम रिपीट कर रहे हैं। तो हमने कल की क्लास में बताया था कि मान लो, ध्यान से समझना एक एक बात को, एकदम समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, देखते जाओ। ये लाइन और एक ये लाइन, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये तीनों क्या है भाई, आपस में पैरेलल है। मान लो यहां से यहां तक का दूरी a है, यहां तक से यहां तक का दूरी b है। एक और लाइन दे दो पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं, एक और पैरेलल लाइन दे दो, समझाए थे कल भी। और ये C, इधर ABC, इधर DEF। देखो ये जो चीज है ना वह सिमिलरिटी से आता है। जब हम आगे आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो ये चीज बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है भाई, तो होता ये है, ठीक है, कल भी बताए थे, आज फिर से बता रहे हैं। होता ये है, यहाँ दिख जाएगा सबको, होता ये है कि इसका अनुपात, इसका यानी जो इधर का अनुपात होगा और जो इधर का अनुपात होगा वो दोनों अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं कि A का जो अनुपात D से होगा, B का वही अनुपात E से होगा। कहने का मतलब है कि A बटा B और D बटा E ये दोनों जो होगा वह बराबर होगा, मतलब A बटा B बराबर D बटा E। ठीक है दोस्त, उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि B और C, तो B बटा C बराबर होगा E बटा F के। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? मतलब कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि A अनुपात B अनुपात C, D अनुपात E अनुपात F के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है कि A बटा B बराबर होगा D बटा E के, मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। यानी संगत भाग का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। आप ऐसे भी ले सकते हो कि A प्लस B का जो अनुपात होगा, इन दोनों का A प्लस B का जो अनुपात होगा वही अनुपात D प्लस E का होगा। किसका होगा, D प्लस E का होगा। सुनना ध्यान से, D प्लस E का, कल भी बताए थे इस बात को। उसी तरह B प्लस C का जो अनुपात होगा, B प्लस C का जो अनुपात होगा वही अनुपात E प्लस किसका
होगा, एफ का होगा, ई प्लस एफ का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी बटा बी प्लस सी बराबर डी प्लस ई बटा ई प्लस एफ। तो ये चीज क्या होती है, बराबर होती है। अगर आप इस बात को समझ में आपको आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये चीज आपका है और इसी पे आपका सवाल आगे हम डिस्कस करेंगे और इसी पे सवाल आपका दिया हुआ। कल भी हम बताए थे इस बात को, ठीक है दोस्त। तो देखो ध्यान से, जो सवाल आपको दिख रहा है उस सवाल को हम करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, कल बताए थे, कल लिखे थे आप, और नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बात यहां पे समझ जाओ, क्या है कि ए डी, तो ये अगर के गुना हो रहा होगा तो बी ई भी क्या हो रहा होगा, के गुना हो रहा होगा, ठीक है। बी से ई अगर ये के गुना हो रहा होगा तो सी से एफ भी क्या हो रहा होगा, के गुना हो रहा होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यही चीज हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। अभी आप देखिएगा समझ में आ जाएगा, और कल हम बताए थे इस बात को, ठीक है। तो पहला हम आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो शुरू से क्लास नहीं देख रहे हैं दोस्त, जो कल का क्लास नहीं देख के आज के क्लास पे आ गए हैं, तो आप पहले कल का क्लास पूरा करिए। और जो शुरू से कोई भी क्लास नहीं देखे हुए तो पहले आप पूरा क्लास देखिए। डे 1, डे 2, डे 3 यानी डे 7 तक क्लास हुआ, यानी 7 क्लास अभी तक हो चुका है। तो पहले आप जाके देखो, आप आई बटन पे क्लिक करो, वहां से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या आप चेक करो प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करना, तो कंप्लीट ज्योमेट्री करके एक प्लेलिस्ट बनाओ, वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो जस्ट आज के क्लास में आ चुके हैं तो भाई आपको पहले पीछे का क्लास देखोगे तो ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखो, ठीक है। आगे देखो, जो सवाल है आपके सामने उस सवाल को हम करते हैं। देखो यहां कैसे करेंगे सवाल जो है, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। ये जो सवाल आपको नजर आ रहा है, ये सवाल एकदम आराम से बनेगा दोस्त, एकदम क्लियर है। ये है ना, ए पी बी, एकदम क्लियर, एकदम ध्यान से देखो, एकदम शानदार। और काफी मजा आने वाला है। और आज आपका लास्ट क्लास है लाइंस एंड एंगल का, कल से हम आपका ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं पूरे क्लास को कंप्लीट करिए, कंप्लीट नोट्स बनाइए। ये दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 42 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में। ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है, ये नहीं है। ये दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक QR, ठीक है। और ये दिया हुआ RS दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। अब देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और दिया हुआ BH, ये पूरा BH दिया हुआ 188, सही है, ठीक है दोस्त। और आपसे पूछ रहा है EG प्लस PQ प्लस DF बराबर 1। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर। अब एकदम ध्यान से देखते जाओ, सब आपस में बराबर पैरेलल है। ए बी सी डी ई एफ और जी एच सब जो है वह आपस में पैरेलल हैं, ठीक है दोस्त। ये सब क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ये चीज आपसे इसका सम निकालने बोल रहा है, किसका सम, इजी प्लस पी क्यू प्लस डी एफ का सम। ध्यान से सुनना, अभी जो हमने आपको बताया उसी चीज को अभी हमने अभी क्या बताया था, हमने अभी यही चीज बताया था। तो यही चीज हमने तो अभी बताया था कि सर अगर ये ए है, अगर ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो ए बी बराबर ए बटा बी बराबर सी बटा डी। मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इधर का अनुपात इधर के अनुपात का बराबर होगा। मतलब अनुपात का मतलब रेशियो दोस्त, क्या होगा, रेशियो, यानी इधर का रेशियो उधर का रेशियो बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये अगर के टाइम्स हो रहा होगा, मतलब ये अगर के टाइम्स हो रहा होगा तो ये भी क्या हो रहा होगा, के टाइम्स हो रहा होगा। अगर ये के गुना हो रहा होगा, ए जो है ए के टाइम्स होके सी हो गया, तो सेम बी जो है वह के टाइम्स होके डी हो जा रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, यही चीज तो है, यही चीज तो हम यहां पे शो कर रहे हैं। तो यही सेम बात यहां पे आप करोगे। देखो आपको पता है, आपको इजी निकालना है, पीक्यू निकालना है, डीएफ निकालना है। तो भाई पीक्यू ये है, तो पीक्यू ये है और ये 24 है और ये 36 है। समझना बात को, इधर का रेशियो इधर के रेशियो के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा।
तो आप बताओ ये 24 कितना गुना होके 36 हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये तो स्पष्ट दिख रहा है 3/2 गुना। बोलो k टाइम्स होके ये 36 हुआ है, मतलब 3/2 गुना। कुछ लोग ऐसे होंगे, मान लो इसको k, ठीक है, ये k का मान आपको निकालना है, जो 3/2 आपने डायरेक्ट देख लिया। लेकिन कुछ लोग का कैलकुलेशन इतना खराब होता है वो नहीं देख पाते हैं। जैसे आपको पता है क्या करेंगे, 24 का k टाइम्स क्या है 36 है, तो यहां से k का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 36/24। तो यहां से 12 तिया 12 दूना, तो 3/2 गुना। अगर ये 3/2 गुना हुआ तो ये भी 3/2 गुना हो रहा होगा। बोलो अभी हमने ये चीज समझाया ना यहाँ पे, बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ये भी 3/2 गुना हो रहा होगा मेरे भाई, हो रहा होगा दोस्त। तो ये भी 3/2 गुना हो रहा होगा। तो 42 का 3/2 गुना करोगे तो 2 21 बार में कट जाएगा। तो 42 का 3/2 गुना 21 बार में कट जाएगा। 21 तिया कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। मतलब कि इस PQ का मान बोलो कितना आ गया? 63 आ गया, यानी 63 हो गया PQ। शानदार, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 63 सेंटीमीटर भाई। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम बोलना है, ठीक है, बोलना है कमेंट बॉक्स में कि क्या ये चीज समझ में आपको आ रहा है। अच्छा से एकदम वहीं से बोलना है ताकि एक माहौल क्रिएट हो सके। अब देखो ये 63 हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो, अब आपको पता है कि इजी, तो ये भी 3/2 गुना होके 42 हुआ होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ये भी 3/2 गुना होके 42 हुआ होगा। मान लो इस वाली चीज को x, मान लो x, तो x का 3/2 गुना ऐसे दिख रहा है कि 28 होना चाहिए, ठीक है। x का 3/2 गुना बराबर 42, यहां से काटोगे तो 14 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 14 दूना 28। तो इसका मतलब ये इजी का मान आ गया 28, क्योंकि इजी बराबर आपने x मान लिया था। बोलो बात क्लियर? ऐसे भी दिख रहा है कि 28 का 3/2 गुना करोगे तो 42 आएगा। दोस्त ये चीज डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको। अब आपका लास्ट क्लास चल रहा है तो इतना समझ अब अपने आप में डेवलप करो, ठीक है। तो यहां से इजी का मान आ गया कितना? 28। तो ये इजी आ गया दोस्त 28। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर है। अब एकदम ध्यान देते जाओ, सब कुछ आएगा। तो आपने PQ निकाल लिया, इजी निकाल लिया। अब बचा क्या? DF। बताओ DF कहां पे? यहां पे DF है कि नहीं है? और अभी हमने क्या बताया, ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ चुके हैं कि ये k का मान ये 3/2 गुना कैसे है, समझ चुके हैं आप, ठीक है। तो इधर मिटा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप बताओ, अभी हमने क्या सिखाया कि इधर का अनुपात और इधर का अनुपात क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। 188 सेंटीमीटर। तो इधर का अनुपात देखो तो 42, 24 और 28 है। मतलब ये 42, 24, 28 है, तो काट दो। 42 है, ये 24 है और ये 28 है, ठीक है। हम यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। तो यहां से हमको खुद दिख रहा है कि 2 से कट जाएगा, कटेगा ना। तो 2 21 है, 2 12 और 2 14। तो कितना का रेशियो है? 21 रेशियो 12 रेशियो 14 आया। बोलो दोस्त आया कि नहीं आया? बोलना है आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। तो 21 रेशियो 12 रेशियो 14 है। तो इधर का जो रेशियो होगा वही रेशियो इधर का होगा। इधर भी 21 रेशियो, ठीक है दोस्त, 21 रेशियो 12 रेशियो 12 रेशियो, और ये क्या हो जाएगा? 21 रेशियो 12 रेशियो 14 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब यहां मिटा रहे हैं। अब देखो 21 रेशियो 12 रेशियो 14 हो गया। अब आप बताओ आप यहां से कि ये टोटल 188 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको क्या चाहिए? DF चाहिए, कुछ भी चाहिए निकाल सकते हो आप। तो 21 और 12 कितना हुआ? 21 और 12 बताओ कितना हो गया? तो 21 12 33, 33 और 14 कितना हो गया दोस्त? तो 33 और 14 आपका हो गया 47। तो 47 यूनिट का जो वैल्यू है, टोटल 47 यूनिट होगा ना, जोड़ोगे तो होगा कि नहीं होगा? तो 47 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह दिया हुआ 188 सेंटीमीटर। खुद दिख रहा है कि ये 4 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 4, क्योंकि ये 4 गुना हो रहा है। तो 188/47, इतना मत करना, डायरेक्ट 1 का मान 4 होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर। तो हमसे DF पूछ रहा था, तो ये DF हो जाएगा 12 चके 48 सेंटीमीटर। तो DF बराबर हो गया कितना? बोलो 48 सेंटीमीटर। तो ये DF का मान निकल गया 48। सबका सम बोल रहा है तो जोड़ दो सबको। तो 28, 63 और 48 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो जोड़ लो, आराम से जोड़ लो। 28, 63 और 48। तो यहां से डायरेक्ट आप जोड़ लेना। तो यहां से आपका 8 3 11, 8 9 को 9, और यहां से 8 4 12 और 1 13, तो 139। तो सबको जोड़ना, तो सबको जोड़ोगे तो यहां से 139 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। तो कॉपी कर लो जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्त। ले लिए सारे लोग, ठीक है। आइए अगला सवाल जो आपके को दिख रहा है उसको जल्दी से करिए।
दिख रहा है, जल्दी से करिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और यही कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट जो अभी हम आपको सिखा रहे हैं। और मेरे भाई पढ़ो, भटको नहीं, समझ रहे हो ना बात को, नहीं समझ रहे हो तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। क्या थोड़ा बनाइए सारे लोग, जो बन रहा है उनसे बनाइए, जिनसे नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है, क्या टेंशन लेने का, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो अगला सवाल जो आपको दिख रहा है और आप ट्राई कर रहे हैं, और सारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई, और शेयर भी करते चलना है, शेयर भी करो, जो जिस ग्रुप में जुड़े हुए शेयर करिए, लाइक करिए। अगर बहुत लोग ऐसे हो जिनको पता ही नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिए, ठीक है, और जो घंटी है बगल में उसको भी दबा दीजिए। ऐसे शुरू में इंट्रो आता है, उसको कुछ लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम बता दे रहे हैं। अब देखो ये जो सवाल है नीचे दिए गए चित्र में, ठीक है भाई, चित्र आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो नीचे दिए गए चित्र में, जो चित्र है उसमें तो सारा कुछ है आपके सामने। नीचे दिए गए चित्र में देखते चलो, नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ये बहुत अच्छा सब लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो हम इधर बना ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यही सेम चीज है, ए बी, सब लोग को ध्यान से देखना है, जो बना रहे हैं अच्छा बात है, और जिनसे नहीं हो रहा है ध्यान से देखते जाइए थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन है 41, 43 और 45 और 40.5, और सारा जो है वह पैरेलल है, लिखा हुआ है ना, ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ, ये सारा पैरेलल है दोस्त। और एक बात बोला, क्या बोला कि EF जो है वह 57 है, EF ये दिया हुआ 57 सेंटीमीटर, ये 57 सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रखा है AB 29 है, तो AB जो है वह 29 दिया हुआ है, सही है। उसके बाद है AC बराबर, अयो ये काम का चीज है, AC बराबर है 3/4C, बोलो क्या है, 3/4C, सही है। उसके बाद बोल रहा है BD भुजा, यानी भुजा BD, भुजा DF से 8 सेंटीमीटर कम है, तो कोई फायदा नहीं इस चीज को लिखने से, कोई फायदा नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। तब CD का मान बताओ, मतलब ये CD का मान आपसे पूछ रहा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, ठीक है, एक तरह से फॉर्मूला बोल सकते हो। अगर वो फॉर्मूला याद रहा तो भी सही, नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको तरीका से बताएंगे कि ये फॉर्मूला का उत्पत्ति कहां से हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हम हर चीज का प्रूफ देंगे, तो टेंशन नहीं लेना आपको। देखो यहां से क्या है, ध्यान से देखते जाना, ये थोड़ा सा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जैसा लगेगा, लेकिन वो है नहीं, वो थोड़ा सा आपको लगेगा ये बात, ठीक है। देखो ये मान लो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, और यहां से यहां का रेशियो मान लो ये M है और ये है N रेशियो, ये M रेशियो N है, और इसको आपका बाय द वे इसका मान अगर आपको निकालना, और ये जो है ना ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो जो x का मान होगा, नहीं ये जो x का मान होगा वह क्या होता है, देखो क्या होता है, एक बार इस m का गुना b से करना, ठीक है भाई, एक बार इस m का उल्टू b से करना, फिर एक बार इस n का गुना a से करना, तो डायरेक्ट आ जाएगा, और बट्टा में ये दोनों का रेशियो का सम m प्लस n, बोलो बात क्लियर। तो ये याद रहा तो आप इस सवाल को डायरेक्ट बना सकते हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बना दोगे, लेकिन आपको भी पता है कि ये चीज याद नहीं हो पाएगा एग्जाम में, बोलो सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं। तो भाई अगर याद नहीं हो पाएगा तो आप फिर क्या करोगे, तो इसको पहले देख ले, इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले उसको भी हम बताएंगे, पहले इससे निकाल लो। तो यहां से इस वाट का मान यानी CD का मान, पहले देखो यहां से AC बटा, इसको आप लिखोगे 4AC, थोड़ा अच्छा से कर लें, 4AC बराबर 3C, तो यहां से AC बटा C का जो मान होगा, बोलो कितना होगा, 3/4, यानी AC हो गया 3 और C हो गया, यानी 3:4 में होगा ये, सही है। अब अगर हम इस CD का मान निकालते हैं, तो ये वाले फॉर्मूला में अगर हम डायरेक्ट रख दे तो आंसर आ जाएगा। देखो एक बार इस 3 का गुना 57 से करोगे, तो 3 × 57 प्लस एक बार इस 4 का गुना 29 से करोगे कि नहीं करोगे, तो अभी बताए ना ये वाला चीज, एक बार इस M का गुना B से, N का गुना A से, तो फिर इस 4 का गुना 29 से, तो 4 × 29, और बट्टा में यही दोनों का सम जो रेशियो में है 3 + 4। अब देखो यहां से करोगे तो 57 तिया, तो 21 के 1 15 2 17, तो 171 हो गया, ठीक है। और यहां से 29 चौके, तो यहां से करोगे 9 चौके 36 के 6 और 8 2 11,
8 और 3 11, सॉरी, तो 8 9 चौके 36 और 8 3 11 और ये 7। तो अब यहाँ पे देखो तो 171 और 116, तो ये हो गया 7, ठीक है, और ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 287, क्या 287, सही है दोस्त, 287, कोई दिक्कत नहीं, बटा 7। तो यहाँ से काटोगे, देखो यहाँ से काटोगे तो 41, ठीक है, तो यहां से CD का मान आ गया 41 सेंटीमीटर। तो जो CD होगा वह होगा कितना, बोलो CD कितना होगा 41 सेंटीमीटर। तो CD जो होगा दोस्त वह होगा 41 सेंटीमीटर। आप अगर इस चीज को याद रखते हो तो आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से, ठीक है, ले लिए सारे लोग। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला से अगर हमको नहीं करना है, ठीक है भाई, अगर हमको इस सवाल को फॉर्मूला से नहीं करना है तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो यहां पे ध्यान से कैसे करेंगे, सॉरी मिटा दिए, कैसे करेंगे अगर हम इस सवाल को फॉर्मूला से ना करें तो हम कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखते चलो, ठीक है, इसको हम मिटा दें गलती से, कोई बात नहीं, लिख देते फिर से। ये आ चुका था 3:4 में ना, निकाल लिए थे, बता चुके थे, ये 3:4 में आ चुका था, सही है। ये था 29, ठीक है। अब देखो अगर आप इस सवाल को फॉर्मूला से नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे इस सवाल को। देखो हम एक बात यहां पे समझा रहे, ध्यान से समझना बात को, एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो भाई ये 3 है तो ये 3:4 में है, ये 3 और 4 के रेशियो में है भाई, ये 3 और 4 के रेशियो में। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखते जाना, हम करते ये हैं कि इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं, 1 भाग, 2 भाग, ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग। देखो तो ये 3 भाग में बटा कि नहीं बटा, एक और कलर का यूज करते हैं, तो ये 3 भाग में आपका बट गया। कैसे, तो ये 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। अब इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं। कितना भाग में बांटोगे, 4 भाग में। तो 4 भाग में बांटोगे तो 1 भाग, 2 भाग, यहां से 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग और नीचे 4 भाग, यानी ये 4, ये भी 4 भाग में बट गया। कैसे बटा, देखो तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो ऊपर हमने 3 भाग में बांटा और नीचे हमने 4 भाग में बांटा। क्यों बांटा, क्योंकि ये 3:4 में था। अब आप बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख ये रहा, ध्यान से समझना, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि ये 29 था, समझना बात को। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चल गए तो ये चीज बढ़ते चला गया, मतलब 29 से 57 हो गया, मतलब ये जो गैप है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 29 था, देखो समझो 29 था, जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते चल गए तो गैप क्या हो गया, बढ़ते चला गया। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो ये जो है ना, ये 3:4, मतलब ये जो गैप का जो अंतर होगा वह इसी 3:4 में बटा होगा। बात को समझना कि जो गैप का अंतर होगा, क्या समझ लो, जो गैप का अंतर होगा वही, जो गैप का अंतर होगा वही 3:4 में क्या होगा, बटा होगा। मतलब अच्छा सवाल है, ध्यान से समझते जाना, आगे आपको मिलेगा। तो गैप का अंतर कितना का है, देखो तो यहां पे अंतर कितना का है, 57 और 29 के बीच कितना का अंतर, 28 सेंटीमीटर का अंतर। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, 28 सेंटीमीटर का अंतर। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखो तो गैप का अंतर, यहां पे इन दोनों के बीच अंतर है, यहां और यहां इन दोनों के बीच अंतर है 28 सेंटीमीटर का, और यहां पे गैप के बीच अंतर कितना का होगा, देखो ये जो अंतर है 28 सेंटीमीटर वह इसी रेशियो में बटेगा, यानी ये 3:4 में ही बटेगा। मतलब इसके बीच का गैप का अंतर है 28 सेंटीमीटर का। तो यहां पे कितना गैप का अंतर, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 3:4 में ही बटेगा जो अंतर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये जो 7 यूनिट होगा ना दोस्त, ये जो 7 यूनिट होगा, बात समझ में आ रहा है, ये जो 7 यूनिट होगा वही 28 के बराबर होगा, 28 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब 1 यूनिट का मतलब एक गैप का जो मान होगा वह 4 सेंटीमीटर होगा। 7 × 28 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ये जो 29 से 57 हुआ है वह 4 बढ़ा हुआ, यानी हर गैप 4 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। हर गैप कितना बढ़ा हुआ, 4 देख लो तुम, CD का मान आ जाएगा आराम से। तो ये 29 में से 4 जोड़ोगे तो बताओ इस वाले का मान क्या हो जाएगा, ये 29 था, ये 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 29 4 33 हो जाएगा। फिर 33 में से 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। देखो ये माना 37 हो जाएगा। फिर 37 में से 4 जोड़ोगे
तो ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। देखो तो यही आया था 41 CD का मान, बोलो निकाले थे कि नहीं निकाले CD 41। उसी तरह बोलोगे सर पीछे से नीचे से बढ़ेंगे तो देखो ऊपर से 4 4 बढ़ रहा है तो नीचे से 4 4 घटेगा, बोलो बात आ रहा समझ में। तो नीचे से भी 41 आ गया, देखो 57 में से 4 घटा दो, ये 57 है 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। फिर 52 में से 4 घटा दो, 4 माइनस करते चल जाओ। अब 52 में से 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा, बोलो 52 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 48, सही है ना। 52 एक यहाँ था तो इसमें आप 4 घटा दिए, 57 में से 4 घटा दिए तो आपका हो गया, सॉरी 53 हो जाएगा ना, 53। और 53 में से 4 घटा दो तो 53 में से 4 घटा दोगे तो बताओ 53 में से 4 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 49, और फिर 49 में से आप 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये 45, और फिर 45 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 41। तो नीचे से बढ़ोगे तो 4 4 घटाना पड़ेगा, ऊपर से आओगे तो 4 4 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन CD का मान वही क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो आपके पास दोनों मेथड है, अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट है, अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रख पाते हैं तो आप इस बात को समझो कि ये जो 3:4 है वह इन्हीं दोनों के अंतर में बटेगा, मतलब 3 + 4 7, और 7 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा 28 होगा। तो एक का मान कितना हो गया 4 यूनिट आ गया। ठीक है दोस्त, तो यहां से आप कर लिए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह का। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से कॉपी करो। और थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया क्या, जल्दी से कॉपी करो, कोई बात नहीं। कॉपी कर लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है जल्दी से देखिए। अगला सवाल ये भी अच्छा सवाल है और इसी का सवाल है, ध्यान से देखते जाओ। हम इधर करते हैं, ठीक है, ज़्यादा उधर कर दे रहे थे, देखो इधर एकदम ध्यान से देखते जाना। सारे लोग ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करते चलो, एकदम ट्राई करना सबको। 1 2 3 4 और ये 5 लाइन है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको हर एक सवाल आएगा। इसीलिए उसके लिए आपको नहीं सोचना, सारा आपस में पैरेलल है, लिखना नहीं है, सब पैरेलल है। AB पैरेलल, CD पैरेलल, EF पैरेलल, GH पैरेलल, क्या है IJ। अब देखो ये है 15 सेंटीमीटर, ये AB है, ये CD है, ये EF है, ये GH है और ये IJ है, सही है। अब देखो ये 15 सेंटीमीटर है, ये X है, ये 25 सेंटीमीटर है और ये 27 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो ये वाला बराबर है, इसको एक अलग कलर से कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है और ये बराबर है, ये ना सवाल, ठीक है दोस्त। अब देखो यहाँ पे ये और ये बराबर है, और कुछ दिया हुआ है तो और क्या दिया हुआ है देखो, और ये सब बराबर है और आपका कुछ दिया हुआ है तो देख लो यहाँ से ध्यान से। ये सारे लोग बना रहे हैं x + y का मान आपको निकालना है, तो ये x है और ये वाला चीज y है, ये y है, ठीक है, ये y है, ये वाला x है और ये y है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि x + y का मान बताओ, तो x y का मान निकल गया तो सवाल के लिए सब कुछ दिख रहा है, सबको ध्यान से देखते चलो कैसे करेंगे, ठीक है दोस्त, एकदम सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलो कैसे करेंगे। एक बात हमने आपको अभी समझाया उसी को हम यूज करते हैं। अभी जस्ट 2 सवाल में हम वो चीज बताएं, इसके पिछले वाले सवाल में, जस्ट अभी जो बताएं उसके जस्ट पहले वाले सवाल में ये बराबर है। मान लो ये अगर k है तो ये भी k होगा, क्योंकि ये चीज और ये चीज बराबर है, बोलो बात क्लियर। तो अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया, ठीक है ध्यान से देख दो, सब निकल जाएगा x + y का मान। तो अब आपको हमने अभी क्या बताया भाई, तो हमने अभी बताया कि 15 का जो अनुपात k के साथ होगा, 15 का जो अनुपात k के साथ होगा, k का वही अनुपात 60 के साथ होगा, k का वही अनुपात किसके साथ होगा, 60 के साथ होगा,
बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अभी जो हमने यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि 15 का जो अनुपात के साथ होगा दोस्त, ये थोड़ा अच्छा क्लास है और आप पीछे का देखे हुए क्योंकि आज लास्ट क्लास है, तो तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पीछे नहीं देखे हैं तो आप जाइए और पीछे का देखिए। तो जो 15 का अनुपात के साथ होगा, के का अनुपात वही 60 के साथ होगा। कहने का मतलब है 15 बटा के बराबर होगा के बटा 60 के। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? 15 बटा के बराबर होगा के बटा 60 के। तो यहां से के का मान आ जाएगा। बोलो के का मान क्या आ जाएगा? तो के का मान आ जाएगा ये के स्क्वायर बराबर 15 गुना 60। तो 15 छके 90, तो के स्क्वायर बराबर आपका आ गया 900। तो के बराबर आ गया रूट अंडर 900। तो 900 का रूट कितना आ जाएगा बताओ? 30। तो के का मान 30 आ गया। मतलब ये के का मान आपने 30 निकाल दिया। देखो तो ये कितना गुना हो रहा है? ये जितना गुना होगा सारा उतना ही गुना हो रहा होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ये कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। ये 30 आ गया तो ये भी 30 आ गया। ठीक है भाई? तो ये 2 गुना हो रहा है, तो ये भी 2 गुना हो रहा होगा, ये भी 2 गुना हो रहा होगा, और ये भी तो 2 गुना हो ही रहा है। देख लो, सब 2 गुना हो रहा होगा। यही चीज तो हमने अभी समझाया। तो आप बताओ ये 25 2 गुना होगा, 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा y? तो y का मान 50 आ गया दोस्त। बोलो भाई y बराबर कितना आ गया? 50। अब x का मान निकाल लेते हैं। y का मान बताओ कितना आया? 50 है, क्योंकि हमको x प्लस वाई चाहिए। तो आपको पता है ये 2 गुना हो रहा होगा, तो x का 2 गुना बराबर कितना है? 27 है। तो भाई x का मान 27 का आधा होगा, कितना होगा? 13.5 होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ये हो गया 13.5। तो आप बताओ 13.5 प्लस आपका कितना? 50। तो कितना हो गया? 50 10 60 यानी 63.5। तो दिस इज आंसर 63.5 x प्लस वाई का मान। अच्छा सवाल था, कॉपी कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन था ये। 63.5 ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और कॉपी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से देखिए उसको, जल्दी से देखिए। ठीक है, अब दूसरा टाइप का सवाल है। ये टाइप क्लियर हो चुका है और इस टाइप को ध्यान में रखना, आगे आपके सीडीएस के पेपर में, एसएससी मेंस वगैरह में इस टाइप का सवाल पूछने का चांस बनता है। ठीक है, और अब जो सवाल है वही सवाल है जो आप बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप करिए सारे लोग, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करिए और एकदम अकबकाना नहीं है, बने रहना दोस्त, बने रहना और लाइक करते चलना है। ठीक है भाई, एकदम ध्यान से देखो, देखते चलो। इन द गिवन फिगर शो कर रहा है, जो फिगर ए बी सी डी ई एफ सब पैरेलल है, एक्स बाय वाई का मान आपसे निकालने बोल रहे हैं। हम इधर फिगर बना रहे हैं, आप अपना बनाइए कॉपी पे जल्दी से, शानदार एकदम। और थोड़ा माहौल बनाइए, ठीक है, पढ़ने का, जहां पे आप बैठे हुए 3-4 लोग मिलके पढ़िए। दोस्त वगैरह गांव वगैरह में है तो 6-7 लोग को आइए, बैठिए और सब लोग एकदम बनाइए, तो एक माहौल क्रिएट होगा वहां पे। मतलब ये नहीं, अब बस थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी बना के रखना है। मतलब घर पे हम बोल रहे हैं कि गांव से बुला के ले आइए, ठीक है, तो ये नहीं है। गांव मतलब घर में जो लोग हैं सब, जो पढ़ने वाले हैं, सब एक जगह बैठ के थोड़ा ये मैनेज करिए उसको। इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि पूरा आस पड़ोस को बुला लिए तो फिर बड़ा बेकार हो जाएगा, फिर सोशल डिस्टेंसिंग तो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही देख रहे हैं मामला बढ़ते जा रहा है, इसलिए दोस्त थोड़ा पढ़ो। ये है 216 और एग्ज़ाम तो होना ही है, इन्हीं के एग्ज़ाम नहीं होगा। जो नहीं दिख रहा है किन्हीं को अगर, तो देख लीजिएगा, 3x प्लस 49 है, ठीक है, और ये y प्लस 19 है, यही है, और ये 58 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। x बाय वाई का मान बोल रहा है। अब देखो क्या क्या है, ध्यान से समझो बात को। क्या समझोगे? एकदम समझना, आपको एकदम 100% समझ में आएगा। देखो ये एक सर्कल पे, पूरा सर्कल पे 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं दोस्त। बताओ क्या होगा? तो 360 डिग्री में से 216 डिग्री माइनस कर दोगे, तो 360 में से अगर आप 216 माइनस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 44 डिग्री। मतलब ये जो होगा वह 44 होगा, 44 होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये कितना होगा? 44 होगा। गलत कर दी क्या? 10 में से आपका 6 4 और यहाँ पे आपका आ गया कितना, सॉरी 144 होगा ना, तो 144 होगा, कोई दिक्कत नहीं, 144 होगा। कहिए कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो ये 144 है और ये लाइन क्या है? बोलो पैरेलल है। तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एक ही और के अंतःकोण से, किससे? एक ही और के अंतःकोण से। ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है
तो एक ही ओर के अंतःकोण से, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही ओर के अंतःकोण का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 144 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और आपका 50 यानी ये 36 डिग्री होगा। ये कितना होगा भाई, ये 36 डिग्री होगा। समझ गए बात को। और आपको पता है, समझना बात को, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये 58 है, तो ये भी 58 होगा भाई। होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा, होगा। कहां से होगा, एकांतर कोण से होगा भाई। ये एकांतर कोण से होगा, ये 58 होगा। ये कहां से होगा भाई, एकांतर कोण से होगा। ये एकांतर कोण से, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अब देखो, इसका मतलब आप यहां से y का मान आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, y प्लस 6 प्लस 36, ये पूरा जो होगा वह 58 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां से देखो, y प्लस 6 बराबर 58 में से 36 चला गया, ठीक है, और ये भी 6 उधर लेके चल जाओ, तो ये 6 यानी ये 42 चला गया, तो 58 में से 42 चला जाएगा। बताओ, 58 में से 36 और 6 42 चला जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 16 डिग्री बचेगा। तो यहां से y का मान कितना आ गया, 16 डिग्री। तो y का मान आपने 16 निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, y 16 आ चुका है। अब देखो, y का मान अगर आपने 16 निकाल लिया तो फिर सवाल में है ही नहीं कुछ। देखो यहाँ पे ये y प्लस 19 है ना, यहाँ y प्लस 9 था या y प्लस 19 है, देख लो एक बार देख लेते हैं। y प्लस 19 है, सही है। तो अब यहां से y का मान आपने क्या निकाल दिया, तो y का मान आपने निकाल दिया कितना, 42 यानी 16 डिग्री। अब अगर यहाँ पे 16 रख दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा 16 प्लस 19, बोलो कितना, तो 16 प्लस 19 करोगे तो यहां से ये आपका आ जाएगा कितना, 5 और यहां से 3, 35। तो ये आपका आ गया 35, मतलब ये वाला कोण 35 हो गया। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। बोलो पैरेलल है कि नहीं है। तो आप बताओ, यहां से x का भी मान निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि इन दोनों कोण का सम 180 होगा। कहां से होगा, एकांतर कोण से, सॉरी एक ही ओर के अंतःकोण से होगा। कहां से होगा भाई, एक ही ओर के अंतःकोण से होगा। तो ये अगर 35 है तो ये कोण कितना होगा, एक ही ओर के अंतःकोणों का सम 180, तो 180 में से 35 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ तो जरा। तो आपका कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा, आएगा। ये कोण, ये जो कोण है, ब्लू से कर देते हैं, ये जो कोण होगा, ये कोण होगा वह कितना होगा, 145 होगा। मतलब कि 3x प्लस 49 डिग्री जो किसके बराबर है, 145 के बराबर है। तो यहां से 3x बराबर आप सॉल्व करोगे तो 145 में से आप 49 माइनस करना, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से आप 145 में से 49 चला गया, तो यहां से 6 और यहां से करोगे तो 13 में से 4 आपका 9, तो ये कितना आ जाएगा 90, गलती कर दी क्या, तो 145 में से 49 चला गया, तो यहाँ से 15 आपका 6 हो गया और 13 में से 4 चला गया तो 9 हो गया। तो यहाँ से 96 आ जाएगा भाई, 96 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 96 आ जाएगा। तो यहाँ से x, ये 96, 3x बराबर 96, तो यहाँ से आप काट दोगे तो यहाँ से 3 तिया 3 दूना, तो x का मान कितना आ गया 32। तो x का मान आपका, बोलो ध्यान से, x का मान कितना आ गया भाई 32 आ गया। तो x का मान जैसे ही 32 आ गया तो यहाँ पे रख दो, यहां पे रख दो भाई 32, x आपका 32 है, y आपका 16 है, तो 32/16, तो काट दो, 16 दूना, तो x बाय y का मान कितना आ गया 2। ठीक है, यही पूछ रहा था ना, x बाय y का मान 2। तो 2 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी से इस सवाल का ऑप्शन देख लीजिए कि इस सवाल का जो आंसर होगा, 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग। ठीक है, 2:1, ऐसे आपको x बाय y यानी x और y का रेशियो चाहिए, तो 2:1, दिस इज आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको जल्दी से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग, जल्दी से करिए। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है भाई, जल्दी से करिए सारे लोग और लाइव चैट में कमेंट करिए, जल्दी से मिटा दे इसको ना। देखो 2:1 और एकदम मजे में पढ़ना है, मजा आ रहा है, ठीक है भाई, बोलना है और माहौल क्रिएट करिए। देखो एकदम अच्छा सवाल है ये,
देखो भाषा वाला सवाल है, इसका इंग्लिश वाला पढ़ना दोस्त, इसका इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ना जल्दी से। देखिए बोल रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ ए स्ट्रेट लाइन, देखते जाओ एक बार मिला लेना सवाल को। बोल रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन एल मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो थीटा है वो ऑब्स्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा मतलब अधिक कोण है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस द एक्यूट एंगल मेड ए स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L विथ y एक्सिस इज, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि y एक्सिस इज, तो देखो क्या है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में गलत लिखा हुआ और इंग्लिश में सही है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि एक सरल रेखा L धनात्मक एस अक्ष के साथ, तो पहले तो आप एक एक्स अक्ष और y अक्ष खींच लो, ये ध्यान से समझना, सबको आ जाएगा समझ में, सबको मालूम है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, सही है दोस्त, यहां दिख रहा है सबको, और ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि एक सरल रेखा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन L मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो है L है वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाती है। देखो भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये इसके साथ क्या करती है, थीटा कोण का निर्माण करती है, और थीटा जो है वह 90 से क्या है, बड़ा है। समझो बात को, थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब थीटा 90 से बड़ा है, मतलब थीटा जो है एक ऑब्स्ट्यूज एंगल है, मतलब एक अधिक कोण है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोला, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्स्ट्यूज एंगल का निर्माण करती है थीटा, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि द एक्यूट एंगल मेड ए स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L, मतलब एक एक्यूट एंगल का निर्माण होता है और L1 एक दूसरी रेखा है जो एक्यूट एंगल का निर्माण करती है। L1 एक दूसरी रेखा है जो क्या करती है, एक्यूट एंगल का निर्माण करती है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल का निर्माण करती है जो L1 है, जो रेखा L, ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है L रेखा। तो ये जो L लाइन है ना, L रेखा दिख रहा है ना सबको, हाँ L रेखा, तो जो L रेखा है, सही है, दिख रहा है सबको, तो ये जो L रेखा है इस पर L1 जो है वह परपेंडिकुलर है। देखो यहां से एक परपेंडिकुलर है L1, एक L1 एक और लाइन है L1 जो इस L रेखा पे परपेंडिकुलर है, और ये Y अक्ष पर क्या करती है, Y अक्ष पर एक्यूट एंगल का निर्माण करती है। मतलब ये Y अक्ष पे मान लो ये अल्फा कोण बनाती है, और अल्फा जो है वह एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण है, क्या है भाई, न्यून कोण है। तो एक और रेखा है L1 जो L पर परपेंडिकुलर है, जो L पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो Y अक्ष पर किसका निर्माण करती है, एक एक्यूट एंगल का निर्माण करती है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि Y अक्ष पर कितना कोण बनाएगा। देखो भाई Y अक्ष पर वह कितना कोण बनाएगा, ये जो L1 है ये Y अक्ष पर कितना का कोण बनाएगा। आपको पता है Y अक्ष पर किसका निर्माण कर रही है, एक एक्यूट एंगल का निर्माण कर रही है, यानी आपसे अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन भी देखो एकदम थीटा और पाई के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छा सवाल है, ध्यान से देखते चलो, हर एक को समझ में आएगा, एकदम ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ गया। एक धनात्मक एक्स अक्ष है और ये आपका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने खींच दिया। तो बोल रहा है एक L रेखा है, फिर से सुनना सवाल को, बहुत लोग को सवाल समझ में नहीं आया होगा। तो एक L रेखा है, क्या है, एक L रेखा है जो धनात्मक S अक्ष के साथ थीटा कोण का निर्माण करती है, और थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब थीटा अधिक कोण है। तो ये थीटा एंगल का निर्माण की धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, तो यहाँ पे हमने थीटा कोण का निर्माण करा दिया, ठीक है भाई, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि एक और रेखा है L1, ये L रेखा था, कौन सा रेखा था, L, एक और रेखा है L1 जो L पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डाल दें इस पे, ये जो L1 है, और जो L1 रेखा है वह Y अक्ष के साथ एक न्यून कोण का निर्माण करती है, मतलब न्यून कोण का निर्माण करती है, मतलब एक एक्यूट एंगल का निर्माण करती है। तो आपसे बोल रहा है भाई बताओ यही एक्यूट एंगल जो Y अक्ष के साथ ये जो L1 रेखा है जो निर्माण कर रही है उसका मान क्या हो। एकदम ध्यान से समझना, क्या है, एकदम क्लियर है, एक एक बात हम समझा चुके हैं। देखो क्या, अब आपको पता है ये 90 है, बोलो ये 90 है,
और इस वाले ट्रायंगल का, ध्यान से मेरा हाथ को देखना, एकदम 100% समझ में आएगा और ये गारंटी है मेरा, ठीक है भाई, एकदम समझा देंगे आपको, ठीक है। कोई भी सवाल हो जो आपसे ना बने, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहिए। जो क्लास आप नहीं देखे हैं पहले आप उसको देखिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हम अचानक से कहाँ पहुँच जाएं, पहाड़ पे पहुँच जाए। तो आपको भी पता है कि अचानक से पहाड़ पे पहुँचोगे तो मुश्किल है पहुँचना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप छलांग लगा दोगे बजरंगबली की तरह। तो थोड़ा सा इस बात को समझो। अब देखो ये बाय कौन है, जो ट्रायंगल को हमने सांप बनाया, देखो अब ध्यान से, जिस ट्रायंगल को हमने सांप बनाया, ये जो ट्रायंगल है जिसपे हमने सांप बनाया, क्या ये जो थीटा है वह उस ट्रायंगल के लिए बाय कोण है, और बाय कोण ये एंगल, ठीक है भाई, ये एंगल जो बाय कोण होगा वह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो कोण होगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, तो ये जो कोण हो जाएगा वह हो जाएगा थीटा माइनस 90 डिग्री। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। ये हो जाएगा थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90 प्लस 90, तभी तो ये थीटा आएगा, क्योंकि माइनस 90 प्लस 90 कट जाएगा तो ये बाय कोण थीटा बचेगा। तो इसका मतलब ये होगा थीटा माइनस 90। और इतना हम कर सकते हैं, अब लास्ट क्लास है। देखो अब यहां पे समझो, अब क्या समझोगे, हमसे इस अल्फा का मान पूछ रहा, और ये जो है ये है 90 डिग्री। तो अब आप इस वाले ट्रायंगल में, जब ब्लू वाला देखना, डॉट डॉट कर देते हैं, क्योंकि रेड ब्लू यहाँ पे ब्लैक ब्लू पता ही नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल को, दिख रहा है सबको दोस्त, दिख रहा ना। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए देखो तो ये 90 डिग्री, क्योंकि हमको अल्फा चाहिए, यही अल्फा चाहिए हमको, तो ये 90 डिग्री बाय कोण है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे समझो, ये आपने निकाल लिया, ये क्या निकाला आपने, थीटा माइनस 90, क्या निकाला, थीटा माइनस 90। अब आप बताओ ये 90 डिग्री बाय कोण है, तो अब हम यहां से करते हैं कि अल्फा प्लस थीटा माइनस 90 बराबर, ये किसका, बाय कोण के बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि बाय कोण आपको बार बार बताना पड़ता है, ये अगर a है और ये अगर b है तो ये बाय कोण a प्लस b होता है, सबको आता है सब ये सब चीज, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे, अब हमको अल्फा चाहिए तो हम इसको उधर लेके चल जाएंगे, 90 उधर गया तो 90 प्लस 90 180, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये थीटा उधर गया तो माइनस थीटा। अब समझो यहाँ पे बात को, समझना ध्यान से। अब आपका जो उत्तर है ना वो पाई के फॉर्म में दिया हुआ था, आपको हमने बताया था 180 डिग्री बराबर, याद है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी रेडियन, पाई रेडियन। तो क्या हम 180 की जगह पे पाई लिख सकते हैं, तो यहां से आप लिखोगे कि ये हो जाएगा अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा, और यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। और देख लो जल्दी से, जिसका पाई माइनस थीटा आया हुआ वही राइट आंसर होगा, और अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप करिए, सारे लोग करिए, बहुत आसान सवाल है ये, आराम से हो सकता है सही से। देखो जल्दी से, देखो मेरे भाई दोस्त, देखते चलो। सी है, ये डी है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। बहुत अच्छा, ये भी पाई वाई माइनस एक्स इस टाइप से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा समझ में। और आपसे क्या पूछ रहा है, सब दे दिया है, ए बी पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और सब कुछ है आपके सामने, ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है। तो आपसे पूछ रहा है सी ई बी, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण ना, ये वाला कोण पूछ रहा है, वाट क्लियर। ध्यान से देखते चलो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते चलो कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, कुछ है नहीं सवाल में, ये जो सी डी है वह इस ए बी के पैरेलल है। अब हमको कुछ तो पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हमको ट्रांसवर्स लाइन खोजना पड़ेगा। बोलो खोजना पड़ेगा कि नहीं खोजना पड़ेगा। अब दोस्त आप ट्रांसवर्स लाइन कैसे खोजोगे, देखो कैसे खोजोगे, हम क्या करेंगे, इस ए बी को बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए,
तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, क्योंकि कितनों बढ़ा दोगे तो ये बीच की दूरी समान ही होगी, तो पैरेलल ही होगी। अब आप बताओ, अब आप क्या बताओगे, ये x है तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है भाई, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये जो कोण होगा एक ही ओर के अंतःकोण से 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस एक्स होगा। आप समझो यहाँ पे क्या समझोगे, अब आप ये समझो, क्या समझोगे दोस्त, कि ये, ठीक है, ये 180 माइनस एक्स हुआ तो क्या ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? हमको ये कौन चाहिए, एकदम टेंशन नहीं लेना, ये भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स। कहाँ से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से दो लाइन अगर काटे तो एक ही ओर के, मतलब एक ही ओर का कोण, ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, तो इसको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, सबको पता है ये चीज। तो ये हो गया 180 माइनस एक्स। अब समझो थोड़ा सा, अब ध्यान से समझना भाई मेरे दोस्त, क्या समझोगे आप कि ये जो y है, ठीक है, ये y है, और आपको पता है कि इस वाले ट्रायंगल के लिए, ध्यान से देखो, ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये जो y है वह बाह्य कोण है, बोलो हाँ या ना, बाह्य कोण है। तो ये जो होगा कौन सा, ये, तो ये जो कोण होगा इसको नाम दे दो, ये C आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है, तो इसको आप जो निकालने बोल रहा है इसको आप वाट के जगह पे आप थीटा लिख दो, थीटा, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा आपसे निकालने बोल रहा है, याद रखना थीटा आपको निकालने बोल रहा है। तो 180 माइनस एक्स प्लस थीटा जो निकालने बोल रहा है, ये सारा किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको थीटा का मान चाहिए तो हम सबको उधर लेके चल जाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ आपको थीटा का मान चाहिए ना, तो यहाँ से आप क्या करोगे, थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर हो जाएगा 180, ये उधर गया तो x, ये प्लस हो गया माइनस 180 और प्लस y, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा बराबर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 180। अगर 180 के फॉर्म में आंसर नहीं है तो x प्लस वाई माइनस पाई। अभी हम बताएं 180 को आप क्या बोल सकते हो, पाई बोल सकते हो, तो आंसर होगा थीटा, ये जो निकालने बोल रहा था जिसको आपने थीटा मान लिया, x प्लस वाई माइनस पाई, यही सवाल का आंसर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन नंबर आप देख लो, मिला लो, जो भी करना है कर लो। तो ये जो सवाल का आंसर आपका आ गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको आ चुका है, ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए सारे लोग, अगला सवाल देखिए, मिटा दे। अगला सवाल, ये भी आसान सवाल है, ये आज खत्म ही कर दे, ये भी आसान सवाल है। थोड़ा कम दिख रहा है क्या, हिंक लगा रहे हैं? ये ए है, दिख रहा है ना, ये बी है, ये O है, ये E है, ये C है और ये D है। तुम एक्टिव रहिएगा दोस्त। अब देखो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा और ये इतना, आपसे 19, 12, 14, 15 ये दिया हुआ है और बोल रखा है कि जो OE है वह BD के पैरेलल है। OE ये वाला इस BD के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल एक लाइन में क्लियर हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है क्लियर, ध्यान से देखना सारे लोग। अब बोर्ड पे छोड़ दो बनाना, बन गया तो अच्छा बात है, नहीं बना तो भी कोई बात नहीं। देखो क्या है भाई, देखो मेरे, क्या देखोगे आप बताओ कि हमसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, थीटा का मान पूछ रहा है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है थीटा का मान। सही है, थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो आप ऐसे समझो, क्या समझोगे आप, ऐसे समझो कि ये लाइन और ये लाइन, तो एक सरल रेखा है, ये बोलो एक, मतलब एक सरल रेखा, सीधी रेखा, और सीधी रेखा पे कितना का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, हाँ या ना,
बोलो भाई हाँ या ना, बनता है 180 डिग्री का। तो 138 में से क्या जोड़ोगे कि 180 हो जाएगा, तो 138 और 2 140 और 40 यानी 42 डिग्री। ये आपका हो गया 42 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, एक हो गया 42 डिग्री। तो अगर ये 42 डिग्री होगा और ये लाइन पैरेलल है भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर 42 होगा तो देखो, तो यहाँ पे ये अगर 42 होगा क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर 42 होगा तो ये भी 42 होगा। कहां से भाई, अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से, बहुत बार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, आप क्या समझोगे कि एक सर्कल पे पूरा 360 का कोण बनता है, तो क्या ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं? 360 में से 360 डिग्री में से आप 236 डिग्री माइनस कर दोगे तो बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे दोस्त, कितना आएगा? तो आप बोलोगे 2 और यहां से आप करोगे 124 आ जाएगा। मतलब ये 124 डिग्री हो गया। मतलब ये कोण कितना हो गया? 124 डिग्री। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? 124 डिग्री हो गया। अब आप बताओ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। खत्म बात, निकाल दो, जल्दी से निकाल दो यहां से। तो यहां से करोगे तो थीटा प्लस 42 प्लस यहां से 124 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप निकाल लो थीटा प्लस यहां से आपका 6 और यहाँ से आपका 16, 166 बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 180 में से 166 चला गया तो 70 और 10 यानी 14 डिग्री। तो थीटा का मान होगा 14 डिग्री। जिनका 14 डिग्री आया मिला लीजिएगा, राइट आंसर है। कुछ नहीं था सवाल में, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और सारे लोग को लाइव चैट में कमेंट करना है दोस्त, अकबकाना नहीं है। घंटा 1 घंटा जितना भी टाइम क्लास हो तो एकदम आराम से करना। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप जल्दी से करिए, ठीक है, उसको आप जल्दी से करिए, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है जल्दी से करो अगला सवाल। और सारे को लाइव सेट में कमेंट करना है क्या होगा आंसर, ठीक है भाई, करो, करते चलो। लैंग्वेज पर सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। बोल रहा है ABCD पैरेलल है, ठीक है। इंग्लिश पढ़िएगा, इसमें भी हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ, इंग्लिश पढ़िएगा, ठीक है। बोल रहा है AB और CD दो समानांतर रेखा है, ABCD आर टू पैरेलल लाइन, ठीक है। ABCD आर एकदम हिंदी में हम करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलते जाएंगे। AB और CD दो पैरेलल लाइन है, ये AB है और ये CD है, ठीक है भाई। एकदम ध्यान से देखना, आप बनाए होंगे, बना रहे होंगे, समझो बात को अब, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सबको छोड़ दीजिए बनाना। अब देखिए ABCD दो आपका क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। बोल रहा है दो समानांतर रेखा है, बोल रहा है एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। मतलब इसको एक ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, जो इसको क्रमशः P और Q पे काट रहा है, इसको P पे काट रहा है, इसको Q पे काट रहा है, ये CD था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ DQP, मतलब DQP का, ये DQP ये वाले का, देखो भाई DQP का अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, DQP का अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, बोल रहा है DQP का अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, बोल रहा है कि मीट द लाइन AB एट R and S रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। तो इसका जो अंतःकोण समद्विभाजक है वह इसको किस पे मिल रहा है, AB को किस पे काट रहा है, बोलो। बोल रहा है कि एंगल DQP का अंतःकोण समद्विभाजक AB को, बोल रहा है AB को काट रहा है R पे, अंतःकोण समद्विभाजक, और इसका बाह्य कोण समद्विभाजक। तो अगर ये अंतःकोण समद्विभाजक है तो ये बाह्य कोण समद्विभाजक होगा। तो ये जो बाह्य कोण समद्विभाजक है वह इस AB को काट रहा है S पे, कोई दिक्कत नहीं, ये समद्विभाजक है। ये कोण मान लो ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये कोण अगर बीटा होगा तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, बीटा होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे देखो, तो आपसे पूछ रहा है एंगल SRQ, एंगल SRQ, मतलब ये एंगल, तो मान लो इस वाले एंगल को X, ठीक है भाई, ये एंगल SRQ प्लस, ठीक है। उसके बाद एंगल QSR ये वाला एंगल, इसको मान लो Y, तो
एस आर, इसको आपने क्या मान लिया, इसको x माना, इसको आपने y माना, तो इन दोनों का सम क्या होगा। कुछ है ही नहीं सवाल में, x प्लस वाई का मान आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से हो सकता है, ठीक है भाई। तो या इसको x y नहीं भी मानोगे तो भी काम चल जाएगा। क्या काम चल जाएगा, इसको x y छोड़ दो मानने, ठीक है, इसको नहीं मानो x और y तो भी बात क्लियर है। देखो कैसे क्लियर है, बताओ दोस्त क्या बताओगे। आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बोलो भाई पैरेलल है, तो आप बताओ अगर ये कोण अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, कहां से, अल्टरनेट एंगल से। उसी तरह ये कोण अगर बीटा है, ये कोण अगर बीटा है तो ये भी कोण क्या होगा, बीटा होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, ये कोण और ये कोण का सम पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है हमसे, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, हमने एक्स वाई नहीं माना, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा। एक सरल रेखा पे कितना का कोण बनता है, बोलो दोस्त 180 डिग्री का। तो यहां से आप क्या करोगे, ये 2 अल्फा और 2 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस एक सरल रेखा पे 180 का, ये पूरा 180 का बनाएगा यहां से यहां तक पूरा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180, तो 2 कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा, यही हमसे पूछ रहा है, बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 बटा 2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप ध्यान भी रख सकते हो, क्या रख सकते हो कि दो एंगल बाइसेक्टर के बीच ये हमेशा जो कोण बनता है, ये वाला कोण वह 90 डिग्री बनता है, ये बात आप याद रख सकते हो। तो अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर के बीच हमेशा कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर ये बात आप याद रखोगे तो ये 90 है, तो ये दोनों मिला के 90 बचेगा, क्योंकि त्रिभुज ये ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो ये 90, तो ये बचा हुआ 90 होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे आप निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, यही आपका सवाल का आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लीजिए। अगला सवाल देखो जल्दी से, अगला सवाल देखो जल्दी से, ये भी आसान सवाल है। फिर एक सवाल और बचेगा, उसको हम होमवर्क में देंगे, स्क्रीन पे लगा देंगे, आप उसको देखिएगा, बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा सारे लोग बनाने का। पहले इसको हम बता देते हैं ऐसे, ये a, ये b, ये 3x है, ये 4x है, ये c और ये d, ये 6x है, ये 5x है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और आपसे x का मान पूछ रहा है। देखो दोस्त ध्यान से देखना, इस सवाल को बता देते हैं और अगला सवाल को हम स्क्रीन पे लगा देंगे। देखो यहाँ देख लो, यहाँ पे ध्यान से क्या करोगे, तो हम क्या करते हैं, हमसे पूछ रहा है x का मान, तो आप क्या करो, ये देखो बिखरा हुआ लाइन है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो पहला बात तो आप इसको इस तरह से बढ़ा दो। अगर हम इस वाले लाइन को ऐसे हम बढ़ा देते हैं, बढ़ा दी, तो आप बताओ ये अगर ये जो कोण होगा वह बाय कोण होगा दोस्त, इसको हमने सीधा बढ़ा दिया, एक सीधा लाइन, क्योंकि सीधा था, इसको हमने बढ़ा दिया सीधा पूरा, तो ये सीधा है पूरा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिगर हमसे अच्छा नहीं बनता, आप इतना समझदार है, कर लेंगे। तो ये बाह्य कोण इन दोनों कोण के सम के बराबर, तो 3x और 4x हो जाएगा 7x, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब आप बताओ ये इसको हम पूरा अगर यहां तक बढ़ा दें, यहां तक, तो एक तिर्यक रेखा होगा, नाम दे दो इसको L, नाम दे दो L, एक तिर्यक रेखा होगा दोस्त, होगा कि नहीं होगा, ठीक है दोस्त, L एक तिर्यक रेखा होगा। तो अगर ये 7x है तो यहाँ, क्योंकि ये 6x था, ये वाला 6x है ना, तो ये अगर 7x है तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। बोलो कहां से होगा, एकांतर कोण से होगा, अल्टरनेट एंगल से। कहां से होगा, अल्टरनेट एंगल से होगा। अब देखो, अब क्या देखोगे, ये 5x है तो ये वाला भी 5x होगा। बोलो कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, ये 5x तो ये भी 5x। अब देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, देख ले सारे लोग, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, बोलो 180 डिग्री। तो 6x और 5x, 11x और 7x, कितना हुआ 18x। तो 18x, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, 6x और 5x, 11x और 7x, 18x, ठीक है। तो 18x बराबर 180, तो यहां से काटोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 डिग्री।
बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यही आपसे पूछ रहा था x का मान 10 डिग्री। तो इस तरह से हमने आज लाइन्स एंड एंगल को खत्म किया। एक सवाल और बच गया है, तो हमने स्क्रीन पे सवाल लगा दिया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए सारे लोग स्क्रीनशॉट। अब एक सवाल जो आपके स्क्रीन पे लग रहा है उसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ले लिए सारे लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसको आप आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स जो आपका है उसमें आप आंसर करिएगा, जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ उसमें आप आंसर करिएगा, और इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। अगला जब आपका नया क्लास स्टार्ट होगा ज्योमेट्री का, जो ट्रायंगल स्टार्ट होगा, उसमें हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करा देंगे। ठीक है दोस्त, तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में, और काफी बेहतर और बेहतरीन क्लास कल भी होने वाला है, इसलिए सारे लोग एकदम तैयार रहिएगा और एकदम तन मन धन के साथ पूरे जोश खरोश के साथ एकदम लगे रहिएगा, ताकि आपको भी काफी मजा आए और हमें भी काफी मजा आए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, ताकि हर एक लोग को इसका फायदा हो सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त। तो आप उसको बता सकते हैं, गांव वगैरह में जो तैयारी करते हैं उनको बताइए, उन तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। इसीलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए।